हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसे मैंने रात को लाइव में बताया था कि आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर विद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, किसमें अच्छा जॉब होता है, क्या इसमें जो है कैरियर ऑप्शन होता है, ठीक है, और कौन कौन सा मैंने बीएससी एग्रीकल्चर के लिए वीडियो बना रखा है, उसमें सीट है, कितना सीट होता है, ठीक है, कौन कौन से कॉलेजेस में कितना सीट और कितना फीस हो रखा है, उसका मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं आपको इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कैरियर ऑप्शंस है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे। चलिए हम बात करते हैं। हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं टॉप कॉलेज लिस्ट विथ फीस एंड सीट, ठीक है, जो बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने कर रखा है। अब बात करेंगे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्योंकि यदि आपको कॉलेज काउंसलिंग में जो है कॉलेज फिल करने जाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में कितना सीट अवेलेबल है। यदि उसमें जिस कॉलेज को आप फिल किए हो उसमें यदि सीट नहीं है, उसमें सीट यदि नहीं रहता है तो आपको ऑफकोर्स अच्छे नंबर में भी है जो वो सीट है वो नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कितना जॉब्स है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर में बीटेक एग्रीकल्चर में कितना उसका पेमेंट होने वाला है, मंथली या ईयरली आपको कितना जो है आपको मिलने वाला है, पेमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे स्कोप क्या है, ठीक है। तो इस चार टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। फिर हम एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहते हैं। यदि आप फ्री काउंसलिंग गाइडलाइंस हमसे चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम जो है आईडी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा स्टूडेंट है, 200 से ज़्यादा स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ चुका है, जो कि आईसीआर का ही स्टूडेंट है, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद आप यदि हमसे पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप पेड काउंसलिंग के लिए ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। चलिए तो अब वीडियो में हम बात करते हैं, थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितना कॉलेज है जिससे आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, कितना सीट है, उसका एनुअल फीस है वो कितना है, क्योंकि फीस आपको देख लेना है, सीट भी आपको देखना है और फीस भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आनंद गुजरात में है, ठीक है। उसमें 8 सीट है। उसके बाद में इसमें एनुअल फीस की बात की जाए तो 23,000 इसकी एनुअल फीस है, इसमें हॉस्टल चार्ज नहीं है। चलिए जो एपी की बात की जाए तो 9 सीट है, ठीक है, और इसमें 42,000 इसका पेमेंट है, ठीक है। और उसके बाद में बिंदन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए तो उसमें 4 सीट है और इसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 16,225। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है, ठीक है, 10 सीट अवेलेबल है। इसकी फ़ीस है वो भी कम है, 11,160 इसकी फ़ीस है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर की बात की जाए, ये हो चुका है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा जो कि हिसार में स्थित है, 6 इसमें सीट है, वो भी जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद हम बात इसके एनुअल फीस की बात की जाए तो 30,000 इसकी एनुअल फीस है, ठीक है डियर। अब बात करते हैं डॉक्टर बलम डापोली की जो सीट है, ठीक है, जो कॉलेज है उसमें 10 सीट है। उसकी एनुअल फीस की बात की जाए तो 41,250। उसके बाद में हम बात करते हैं जीबी पंत की यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 7 सीट है। अकोला वाले की 8 सीट्स हैं, उसमें 41,050 इसमें जो है इसका जो एनुअल फीस होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जीबी पंत की बात की जाए तो 7 सीट इसमें अवेलेबल है। उसका जो एनुअल फीस की बात की जाए तो 65,000 है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए जो कि चंडीगढ़ में है, 18 सीट्स हैं, 23,468 इसमें सीट अवेलेबल है। उसके बाद में हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए जो जबलपुर में है, ठीक है, एमपी में 11 सीट्स अवेलेबल है, 23,800 इसमें सीट है, डियर सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद महात्मा पुणे है, 10 सीट है, 40,000 इसका फीस है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की बात की जाए तो 10 सीट है, 76,000 है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की बात की जाए तो 12 सीट्स है, ठीक है, तो 12 सीट है इसमें, 22,440 इसमें चंडे। उसके बाद में आप गुजरात वाली की बात करो तो 27,000 इसकी फीस है। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्नाटका की बात की जाए तो 11 सीट 44,000 जो है 205। उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो 51,200। उसके बाद से कश्मीर वाली की बात की जाए तो 4 सीट अवेलेबल है, 48,400, ठीक है। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट की बात की जाए तो 59,007 सीट है। उसके बाद में गुजरात वाली की बात की जाए तो 27,013 सीट, ये हो गया। अब बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस क्या है। मोस्ट आपको सबको पता है कि बीएससी और पीसीएम कौन कौन से बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए पीसीएम और पीसीबी दोनों चलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें पीसीए भी आता है, ठीक है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो इसमें पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं वही जो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं ये डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज द ब्रॉडर फील्ड ऑफ स्टडी इन इंक्लूड जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फार्मिंग, एग्रीकल्चर साइंस, रिसर्च, फूड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अमोंग दियर,
ठीक है। तो आपको दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझ लेना है, ठीक है। दो डिफरेंस क्या है हम बता देते हैं कि एग्रीकल्चर जिसमें होता है तो एग्रीकल्चर में आप जो है स्टडी करते हो एग्रोनॉमी के बारे में, सोइल साइंस के बारे में, फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर साइंस के बारे में आप रिसर्च भी करते हो, फूड साइंस में आप काम करते हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अमोंग अदर, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो क्या क्या करता है, ठीक है। तो वो इरीगेशन इंजीनियरिंग करता है, पावर इंजीनियरिंग लाता है, फार्म मशीनरी लाता है, फूड टेक्नोलॉजी एंड साइंस में जो है फ्यूल आता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो BS से जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो टोटली जो है टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जबकि वो स्टडी पे काम करता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हो कि आप फार्मिंग में जितना भी टेक्नोलॉजी यूज लेते हो, ट्रैक्टर हो, महिंद्रा ट्रैक्टर्स हैं, इसमें जो जो इम्प्लॉय लाने वाले हो, ठीक है। तो ये सब जैसे मतलब कोई भी खाद है तो आप जो है आप सब समझते हो कि जो फायर जो आपका कुछ कीट है या कुछ दवाएं हैं वो बहुत ही हानिकारक होता है, तो उसको ड्रोन के द्वारा आप जो है अपने खेतों में मैं दवाइयाँ वगैरह लगाते हो। तो आपको सबको पता है ये काम जो है टेक्निकली काम जो करते हैं वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वही जो है उनको डेवलप करते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें BSc एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में किस किस में आप जो है जॉब कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या आप बन सकते हो, क्या आपका इसमें कैरियर होता है, ठीक है। इस सब की हम बात करने वाले हैं। तो डियर चैनल पे नए हो तो चैनल को डियर सब्सक्राइब करते चलिए। उसके बाद हम बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर के लिए आप फार्मिंग काउंसलर हो सकते हो, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बढ़ सकते हो। इधर जो BSc एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, आप एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हो, मतलब आप रिसर्च में जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हो आप इधर, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रॉप इंजीनियरिंग बन सकते हो आप, जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग डेवलप आ सकते हो, लाइक जो है मशीनरी से कुछ कीटनाशक है वो डेवलप करना, नई नई मशीन डेवलप करना। उसके बाद सर्वे रिसर्च एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपको डिफरेंसेस पता चल गया होगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि BSc एग्रीकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंसेस है, ओके डियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपका सैलरी कितना होगा, ठीक है। एरिया सेल्स मैनेजर भी याद होता तो उसका जो आपका सैलरी होने वाला है वो 9 लाख के लगभग होना है, वो भी आपका पर ईयर होने वाला है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो 3.5 लाख आपका होता है। मैनेजर की बात की जाए तो 2.9 लाख, ठीक है। उसके बाद में आप ऑफिस मैनेजर बनते हो तो 5.2 लाख। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो है कौन कौन सी आप एग्ज़ाम में जो है अपेयर कर सकते हो, किस किस एग्ज़ाम के लिए आप जो है इंडिया एंड रिसर्च अपेयर फॉर दोस्त दे आर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया रिसर्च सेंटर विच शेयर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ठीक है। तो किस किस एरिया में आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, क्या क्या आप काम कर सकते हो, तो आपको ये सारा लिस्ट दिया हुआ है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, स्टेट फॉर्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में आप काम कर सकते हो, और आप बैंक में भी आप मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो। तो डियर सबको समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं विच इज़ द बेटर एग्रीकल्चर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर बेटर है या इंजीनियरिंग, बहुत एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग आर पॉपुलर फील्ड, ठीक है। दोनों ही जो है बहुत सिमिलर है, ठीक है। घबराना नहीं है, बहुत से स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट BSc AG के लिए जाते हैं, लेकिन दोनों ही जो है कोर्सेज है वो सिमिलर है, ठीक है। एक डिजिटल एरिया है, एक जो है ऑफिसर इमेज स्कोप है। फॉर स्टूडेंट चूज द फॉर्म एरिया ऑफ एनी स्प्लिस्ट। आप यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्या क्या आप देखो यहाँ पे बन सकते एग्रोनॉमी व्हील द स्टडी इंजीनियरिंग की आप यदि स्टडी करते हो तो चूज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप समझते हो कि मशीनरी पे आप काम करते हो। सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, मैनेजमेंट आप कर सकते हो। हु इज़ द व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्या उसमें डिफरेंस होने वाला है इसकी भी हम बात करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं स्लाइड को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर इज द बॉर्डर फील्ड ऑफ स्टडी एंड इंक्लूड एग्रोनॉमी सॉइल। जो एग्रीकल्चर होता है वो उसमें इंक्लूड होती है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, फार्मिंग, एग्रीकल्चर साइंस, रिसर्च, फूड साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अमंग अदर। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज द बोथ टेक्निकल, ठीक है। फोकस ऑन जो इरीगेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद पावर इंजीनियरिंग है, मशीनरी, फूड टेक्नोलॉजी साइंस में आप काम करते हो। तो टोटली आपको समझ में आ गया होगा जो कि BSc जो AG होता है वो आपको स्टडी पे बेस होता है, और आपको जो इंजीनियरिंग होता है वो आपको मशीनरी पे, आपको टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्नोलॉजी या नए नए डेवलप के लिए वो इस पे बेसिस होता है, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा था तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना ही स्लाइड है, तो आई होप कि सबको समझ में आएगा। आपको BSc AG के लिए जितना सीट है, कौन कौन सा कॉलेज बेस्ट है, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वहाँ से स्टूडेंट ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप हमारे से फ्री काउंसलिंग गाइडलाइंस लेने होते हैं तो उसका टेलीग्राम में हमने लिंक दे रखा है। यदि आप हमारे से जो है व्हाट्सअप ग्रुप से पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप का जो है
लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी 60 स्टूडेंट जुड़ चुका है, 50 के लगभग स्टूडेंट जुड़ चुका है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं है, 300 रुपये चार्जेस है। यदि सीट नहीं मिल पाता है तो आपको 100 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप सबको समझ में आ गया। फिर भी यदि कोई डाउट्स होता है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप हमें बोल सकते हो। थैंक यू डियर, बाय बाय।